देखियो लेकिन बेटा दीवार उठवा दे भी हम चैनल गेट पे अंदर ना दे भी नहीं। अरे लिखो नहीं बेटा, हम लिखवा रहे हैं दोबारा, तुम परेशान ना हो, हम लिखवा रहे हैं। हो गया सर, नहीं तो समझाना भी तो पड़ेगा। ये तो रटना है कि फ्रैक्टोज में जो रोटेशन होता है आपका, जी तो आपने वो डीऑक्सीराइबोज बनाया है ना, ये राइबोज बनाया डीऑक्सीराइबोज। तो ये तो बिल्कुल कोई भी नहीं बता सकता ना कि रोटेशन क्या है, वो तो एक्सपेरिमेंट से ही आ सकता है ना, तो एक्सपेरिमेंटर है। चलो करते हैं इस चैप्टर को, एंड करते हैं। हाँ लास्ट ही मान लो, थोड़ा सा इंजॉय में लिखवाना है हल्का सा। तुम इस पे नहीं आ जाएगा बेटा, तो समझाना पड़ेगा, उससे नहीं आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये अभी आ सकती हैं, इनका आने का टाइम अभी हुआ नहीं है। ये नहीं आई तो इनकी छुट्टी है, ठीक है। हाँ कोई सूचना है क्या? अनामिका तो ठंड नहीं लग रही है, तो तुम पता है सॉल लेके आया करो। हाँ सॉल लेके आया करो, तो ओढ़ रही अच्छी। चलो देखिए विटामिन से स्टार्ट किए थे हमने। देखो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या करती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उनका बॉडी बिल्डिंग में कोई काम नहीं है, दे आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब आप ये समझ लो कि आपकी गाड़ी के पेट्रोल हैं, वो फ्यूल हैं वो आपके गाड़ी के। हाँ हालांकि कुछ कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के जेनेटिक मटेरियल भी हैं और प्रोटीन सिंथेटिक मटेरियल भी हैं, जैसे कि डीएनए एंड आरएनए में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज नाम की। कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्ट्रक्चर मटेरियल भी हैं, प्लांट सेल वॉल के सेल्यूलोज, ये आपका प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर मटेरियल है। लेकिन फिर भी अगर मेन फंक्शन पूछा जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन तो ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल मटेरियल भी हैं, साथ में फंक्शन डिसाइड भी करते हैं बहुत सारे। हमारी बॉडी मसल्स फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन O2 ट्रांसपोर्टेशन में हीमोग्लोबिन का है, हार्मोन जो एक शुगर डाइजेस्टिव हार्मोन इंसुलिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की सीक्रेशन के लिए कंट्रोल करता है, जो भी हम खाते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पर पाई जाती है, वो फूलती नहीं है आपकी, फूल जाए तो वाटर हो। तो बॉडी के स्ट्रक्चर, केराटिन, हेयर, स्किन, नेल, केराटिन हमारी बॉडी में केराटिन है। आप इसको जितना एक्सपोज करोगे लाइट में केराटिन उतना ऊपर आएगा। वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करती है, केराटिन नाम की प्रोटीन। ठंडे शहरों में देखना बाल ज़्यादा काले नहीं होते हैं आपके, उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ उतनी केराटिन की ज़रूरत नहीं होने। अब जो गर्म कंट्रीज होगी आप देखना, वहाँ अधिकतर लोग की जो स्किन होगी वो थोड़ी सी ब्लैक होगी और बाल भी काले टाइप के होंगे या फिर थोड़े से अलग टाइप के, है ना। उसका रीज़न है कि वहाँ वो प्रोटीन स्किन को प्रोटेक्ट करने, भैंसी को अपवाद है, बस जेनेटिकली काली है, बस चाहे कहीं पर भी पाई जाए। विटामिन सीधे सीधे मान लीजिए ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिसीज़ से, सीधी सी बात है। हमारे शरीर में बहुत सारी डिसीजेज हैं जो हो सकती है अगर विटामिन नहीं है। विटामिन ए अगर कम है तो विजन में दिक्कत आ सकती है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ए रिस्पॉन्सिबल है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए डी भी रिस्पॉन्सिबल है और कैल्शियम भी रिस्पॉन्सिबल है आपका, है ना। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है और आपका विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। सेक्सुअल पावर के लिए विटामिन ई रिस्पॉन्सिबल है।
हेयर फॉल के लिए विटामिन एच या बायोटिन रिस्पॉन्सिबल है आपके, है ना। ऐसे छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है। अब विटामिन भी दो क्लास में क्लासीफाई किए गए हैं। एक जो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं फैटी टिश्यू में, वो होते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन, और दूसरे वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में स्टोर होते हैं, क्योंकि वो वाटर के द्वारा क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन की ट्रिक याद कर लो आप, कीड़ा आपको ये बड़ी आसानी से याद रहेंगे। और वाटर सॉल्यूबल में जैसे आप ये याद रख सकते हो CBSE बोर्ड, इसमें आ जाएगा आपका विटामिन सी एंड विटामिन बी, ये आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में आ जाए। और एक विटामिन है जो किसी में भी सॉल्यूबल नहीं होता, विटामिन एच है। इसमें चेंज करो, करेक्ट करो। ऑल विटामिन ऑफ बी सीरीज एंड विटामिन सी, ये एक्सचेंज हो गए आपस में, इसको विटामिन सी करो। एग्जाम्पल में वाटर सॉल्यूबल विटामिन में करो ऑल विटामिन ऑफ बी सीरीज एंड विटामिन सी। ऑल विटामिन ऑफ बी सीरीज एंड विटामिन सी, और जो सॉल्यूबल नहीं है ना तो फैट में ना वाटर में, उसको करो विटामिन एच, उसको करो विटामिन एच। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो आप अपना CBSE बोर्ड से, विटामिन सी और विटामिन बी हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और विटामिन एच इसको तो देखो ट्रैक से भी आ जाता है। ये बायोटिन कहाँ पाया जाता है, हेयर में, और हेयर कहीं नहीं खुलता है, ना वाटर में खुलता है ना फैट में खुलता है। तो जो विटामिन एच है वो नाइदर सॉल्यूबल इन फैट नॉर इन वाटर, विटामिन सी तो घुल जाता है बेटा। चलिए, कल आप और ओम दो ही लोग गए थे, तो हम आपको समझा देते। आपने लिख लिए क्या? विटामिन ई लिख लो, फिर हम समझा देते हैं आपको। पीछे सुधार लिया तुम लोगों ने, करेक्ट कर लिया? पंकज तुमने किया करेक्ट? आयांश करेक्ट किया? तुमने किया जे? ऋषि प्रशांत उनका करा दो। प्रिवेंट एंड क्योर, यहाँ होगा आपका नेम ऑफ विटामिन्स, name of vitamins, यहाँ होंगे सोर्सेस, यहाँ होगी डिसीज या डिसीजेज। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, इस वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। इसमें जो भी डिसीज होगी उसी से प्रिवेंट करते हैं और क्योर करते हैं, प्रिवेंट एंड क्योर फ्रॉम। ये कॉलम हमने अपने मन से एक्स्ट्रा जोड़ा है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं घुमा के कि प्रिवेंट किससे प्रिवेंट करेगा, किससे क्योर करेगा, तो जो डिसीज है उसी से प्रिवेंट करेगा। पढ़ लो जब तक आप लिख लें दिव्यांश, तो सारा कल तुम बहुत खुश हुई होगी, क्योंकि आपको सुनाना नहीं पड़ा, नहीं हुई? तो आज हम आपको खुश, आज हम जरूर पूछेंगे आप, पूरा ही बता रहे हैं। देखिए विटामिन के देखो कि ये पत्तियां लहरा रही, पत्तियां फील करो तो लहरा रही, तो ये पत्तियां लहरा रही। तो विटामिन के पत्तियों में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, जैसे कि स्पाइनच में पाया जाता है, कैबेज में पाया जाता है, आपके
पालक वगैरह छोटे से हमें सिखाया गया है कि क्यों खाना है, पता है? क्योंकि उससे हमारा खून, ऐसे हमें सुनाया गया है खून बढ़ता है पालक से, है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उसमें आयरन होता है अच्छी क्वांटिटी में पालक में, सही बात है, आयरन होता है उसमें। तो विटामिन के की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है तो ये देखा गया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो डिले होती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्लॉटिंग होने में। इसको बोलते हैं पुअर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या क्लॉटिंग को आप एक वर्ड और बोल सकते हो, कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब किसी चीज़ का नीचे जाके जम जाना, वन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना। तो विटामिन जो के होता है, पहले नंबर तो इसका केमिकल नेम आना चाहिए, तो ऐसे ट्रिक हमने बना रखी है, काफ़ी तो फाइलोक्विनोन याद होनी चाहिए केमिकल नेम। तो विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। के सोच याद रखना है, स्पाइनेज इन केविज, और इससे जो डिसीज होती है वो है पुअर कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है। विटामिन ई, विटामिन ई कह रहा है मैं टोको नहीं, तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल आपका इसका केमिकल नेम है। देखो वैसे सब में कॉमन सोर्स तो लिखने ही है ना, कुछ ऐसे लिख देना, मिल्क प्रोडक्ट्स, नॉन वेजिटेबल, सीरियल, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये कॉमन सोर्स तो सब में लिखने हैं। इसके अलावा इसका जो स्पेशल सोर्स था विटामिन के का, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्पाइनच में और केविन में। इसी प्रकार अगर हम देख लें तो ई का जो सबसे ज़्यादा सोर्स है वो है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में जैसे मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और गेहूं से भी तेल जो बनता है व्हीट ऑयल, ये सब इसके खास एग्जाम्पल है आपके। तो आपको याद रखना है कि जो विटामिन ई है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके जो सोर्सेस हैं वो हमारे क्या हैं? वेजिटेबल ऑयल। और अब 2-4 ऑयल ध्यान रखिए, ऐसे कि मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल सनफ्लावर ऑयल, गेहूं का तेल व्हीट ऑयल, सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, जिसके सोर्स है। इससे जो डिसीज होती है उस डिसीज का नाम है स्टेरिलिटी। फर्टाइल का जस्ट उल्टा है स्टेरिलिटी, इससे होने वाली डिसीज का नाम है स्टेरिलिटी। ये प्रॉब्लम जनरली मेंस की है, सेक्सुअल पावर का कम हो जाना, स्पर्म जो काउंटिंग होती है उसका कम हो जाना, स्पर्म का कम हो जाना। अगर स्पर्म कम हो जाते तो फिर वो ओवम से फ्यूज नहीं होते, तो फिर जो वो चाइल्ड बर्थ कैपेसिटी एक होती है वो घट जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। अच्छा, इस डिसीज का जो क्योर होता है उसका नाम है विरिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, लिख लो इस साइड, विरिलिटी। विरिलिटी आप ऐसे, आप ये भी लिख सकते हो, प्रिवेंट एंड क्योर फ्रॉम स्टेरिलिटी, और उसी को एक वर्ड में बोलते हैं विरिलिटी। स्टेरिलिटी से प्रिवेंट करना, क्योर करना कोई बोलते हैं विरिलिटी। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ एक बार, विरिलिटी। आ गया दिव्यांश समझ में? VIRILITY, विरिलिटी। विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, अब लिखिए विटामिन डी, 3rd नंबर का है। वो जस्ट स्टेरिलिटी का मतलब होता है लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, और विरिलिटी का मतलब है रिटेन ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब जो मतलब हर चीज़ प्रिवेंट नहीं होती है, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्रिवेंट एंड क्योर। प्रिवेंट का मतलब होता है उससे रक्षा करना, क्योर का मतलब है डिसीज को दूर करना, VIRILITY। हाँ, तो प्रिवेंट करती तो है, स्टेरिलिटी को रोक रही है, मतलब नॉन फर्टिलिटी को रोक रही है, तो वो विरिलिटी प्रिवेंट ही तो कर रही है। क्योर मतलब अगर हो गई किसी को तो उससे उभार के ला रही है, तो क्योर भी कर रही है ना। डिसीज के टर्म में 2 ही वर्ड यूज किए जाते हैं। अगर किसी को डिसीज हो गई तो वहाँ वर्ड यूज किया जाता है उसको सही करने के लिए क्योर, और डिसीज अगर नहीं हुई तो वो ना हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रिवेंट। मेडिकल लाइन में 2 ही वर्ड चलते हैं डिसीज के ट्रीटमेंट के संबंध में। आप डॉक्टर के पास जब जाओगे तो वो आपको कहेगा पहले तो उससे सुरक्षित रहो, प्रिवेंट करो, और अगर हो गई तो फिर उसको क्योर करो, है ना। क्योर मतलब होता है बीमारी को सही करना, प्रिवेंट मतलब है उससे रक्षा करना। तो विरिलिटी एक प्रकार की रिटेन होना, फिर से वापस आ जाना सेक्सुअल पावर और रिप्रोडक्शन। और अगर आप विटामिन ई लेते रहे तो स्टेरिलिटी होगी ही नहीं आपको, तो प्रिवेंट हो गए, और हो गई तो फिर आप ये ऑयल वगैरह लीजिए तो इससे वो क्योर हो जाएगी, तो प्रिवेंट भी है क्योर भी है। अगला लिखिए विटामिन डी। विटामिन डी इसका नाम है बच्चों अर्गो
अर्गो कैल्सीफिरॉल। जे फिरॉल की स्पेलिंग है FEROL और टोकोफिरॉल की स्पेलिंग थी PHEROL, ध्यान रखना। तो अर्गो कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी के जो सोर्सेस हैं, कॉमन सोर्स में आप वो मिल्क वाले प्रोडक्ट्स और नॉन वेजिटेबल वाले प्रोडक्ट्स लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी हल्का फुल्का होता है, लेकिन जो सबसे तो कॉमन सोर्स आप लोग लिख देना। एक तो ये डबल स्टार कॉमन सोर्स के लिए, प्लस जो इसका मेन सोर्स है वो है एक्सपोजर टू सन। सन में इसको एक्सपोज करो तो ये मिलता है। आप नहाने से पहले, लेकिन हार्ड सन में नहीं करना है एक्सपोज। हार्ड सन में करोगे तो अल्ट्रावायलेट रे आपकी स्किन को ड्राई कर सकती है, डैमेज कर सकती है आपको, है ना। थोड़ा सा करना है, 5 से 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। और ठंडियों में आप एक्सपोज कर सकते हो, क्योंकि ठंडियों में सन उतना हार्ड नहीं रखता अपन को, ना। तो एक्सपोज ऑन एक्सपोजर टू सन, ऑन एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी सिंथेसिस कर सकती है? तो कौन है? ओनली विटामिन डी। ऑन एक्सपोजर टू सन, आप अपने आप को सन में थोड़ी देर के लिए खुला छोड़िए, एक्सपोज करिए। इसके अलावा फिश लिवर ऑयल भी इसका एक अच्छा सोर्स है, कॉमन सोर्स जो हमने कल लिखे थे। फिश लिवर ऑयल, और ये ऐसी वैसी फिश नहीं होती, इस फिश का नाम भी है, कर्ड नाम की फिश होती है। ये जो फिश है ना, तो इसको फिश लिवर ऑयल या कर्ड फिश लिवर ऑयल भी लिख सकते हो। कर्ड फिश लिवर ऑयल ना, ये हो गए आपके। और बाकी आप कॉमन प्रोडक्ट लिख दीजिए। कॉमन सोर्स ये तो लिखना ही है, ये तो सबसे मेन है। एक बार आप डबल स्टार चाहे भूल जाओ, लेकिन ये नहीं भूलना है, ये तो मेन सोर्स है इसकी। डबल स्टार में भी विटामिन डी जनरली जो मिल्क प्रोडक्ट्स में मिल जाता है आपको, इसके अलावा नॉन वेजिटेबल्स में मिल जाता है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाता है, थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन होता है। ऑन एक्सपोजर टू सन, कर्ड फिश लिवर ऑयल, ठीक है। ये हो गया इसकी मेन। डिसीज विटामिन डी किसके लिए फ़ायदेमंद है? हड्डियों के लिए, है ना। तो चिल्ड्रंस में जो डिसीज होती है वो है रिकेट्स, है ना। तो इसमें जो डिसीज होती है वो है रिकेट्स। रिकेट्स चिल्ड्रंस में होती है। इसमें आप लिख सकते हो बेंडिंग ऑफ बोन्स का थोड़ा बहुत सा बैंड हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, बेंडिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रंस। और जो एडल्ट्स में होती है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। जनरली हड्डियों में छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं हल्के, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया आप अभी अपनी केमिस्ट्री की बुक देखो तो उसमें ये सब नहीं बताया गया, पोर्स वगैरह हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम बायो पढ़ रखे हैं, हमारी ग्रेजुएशन बायो से, तो हमें ये सब चीज़ें पता हैं थोड़ी सी। ऑस्टियोमलेशिया, है ना। इसका मतलब हो गया आपका बोन्स का, क्योंकि पोर्स हो जाते तो बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्टन ऑफ बोन्स। सीधी बात है, जब वो चीज़ आपकी पोरस हो जाएगी तो उसकी डेंसिटी घटेगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्टन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट पेन। एक उम्र के बाद अगर आप अपनी हड्डियों का ख्याल नहीं रखते हो तो ये हो सकती है ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्टन ऑफ बोन। शायद ही कोई 100 में से 8-10 बुजुर्ग हो जिसके जॉइंट पेन ना करते हो। उसका रीज़न ही है कि वो कहीं ना कहीं उसका वैसे ध्यान नहीं रखते, और जिनका नहीं हो रहा है वो ध्यान रखते हैं अपना। ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्टन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट पेन
इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में से बूढ़े नहीं आते, एक उम्र के बाद एडल्ट्स ना। और बस इसी से प्रोटेक्ट करते हैं। बस प्रोटेक्ट, प्रिवेंट एंड क्योर में कुछ नहीं लिखना है ना। जो हो गया विटामिन डी। तो विटामिन डी का नाम याद रखना है आपको, अर्गो कैल्सीफिरोल है ना, अर्गो कैल्सीफिरोल, ये विटामिन डी का नाम है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, अर्गो कैल्सीफिरोल। इसके बाद बाकी चीज़ें हमारे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पता है ना, कि ये विटामिन डी एक्सपोजर ऑफ सन से मिलता है। ये बात शायद ना पता हो तो आप ये याद कर लेना। डिसीज आपको पता ही है, रिकेट्स एंड मेन है आपको ये वर्ड, डिसीज के नेम याद रखना। अंदर की लैंग्वेज आप कुछ नहीं, आपको बस पता है, आप अपनी लैंग्वेज, मेन डिसीज का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रिवेंट एंड क्योर, इसी डिसीज से प्रिवेंट करते हैं, क्योर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, विटामिन के हो गया, ई हो गया, डी हो गया। अब लिखिए विटामिन ए, ये लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए का नाम सबको पता होगा, बताओ क्या होता है विटामिन ए का नाम? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल। अब इसको देखो, इसको याद करना आसान है। ए से आँख, तो इससे बीमारी भी आँख की होती है, और आँख में रेटिना भी पाई जाती है, तो वहीं से आप इसको याद कर सकते हो, रेटिनॉल। इसमें पूरे कॉमन सोर्स लिख देने हैं, कोई सोर्स याद नहीं करने आपको, सब कॉमन सोर्स इसमें आ जाएंगे आपके। तो इसमें आपको सिर्फ कॉमन सोर्स लिख देने, और कुछ स्पेशल नहीं है इसका ना। मिल्क प्रोडक्ट से भी मिलता है, पल्सेस से भी मिलता है, और हालांकि मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, नॉन वेजिटेबल से भी मिलता है, सबसे मिलता है, ठीक है। तो कॉमन सोर्सेस लिख देने हैं इसमें ओनली। कॉर्निया का हार्ड हो जाना, इससे जो डिसीज होती है वह है कॉर्निया का हार्ड हो जाना। तो इससे जो डिसीज होती है वह है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, उसको बोलते हैं जीरोप्थैलेमिया। तो डिसीज का नाम है जीरोप्थैलेमिया। जीरोप्थैलेमिया, जीरोप्थैलेमिया। डिसीज का मतलब क्या हुआ? आँख की कॉर्निया का हार्ड हो जाना, इसे कौन जीरोप्थैलेमिया। विजन में भी दिक्कत आती है और आँख में दर्द भी बहुत खतरनाक होता है। इसका मतलब है हार्ट। देखो बच्चों, आपको मेन डिसीज का नाम याद रखना है, ये ध्यान रखिए आप। अंदर का तो हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप लोग उसका सेंस आपको पता होना चाहिए, पर डिसीज का नाम याद करना है आपको, जीरोप्थैलेमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। आई की कॉर्निया का हार्ड हो जाना, ये बिल्कुल हिंदी में बोले तो पुतली बोलते हैं उसे हिंदी में, जो आँख में छोटी सी बीचों बीच पाई जाती है, जीरोप्थैलेमिया। दूसरी डिसीज है रतौंधी, रात का अंधापन कहलाता है, रात तौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। एक कलर ब्लाइंडनेस भी होती है, पता है? अभी जब हम गए थे हॉस्पिटल अपना मेडिकल बनवाने, तो हमारे साथ हमारे एक दोस्त भी गए थे, उनको कलर ब्लाइंडनेस थी। उन्हें आंखों का टेस्ट तो पास कर लिया पूरा हम लोगों ने साथ। फिर कलर ब्लाइंडनेस में क्या हुआ कि ऐसे छोटे छोटे से कई कलर के गोले थे, वो छोटे छोटे, उसमें एक वर्ड लिखा रहता था, लेटर लिखा रहता था, या कोई नंबर लिखा रहता था। तो शुरू में तो उनको समझ भी नहीं आया, 5 मिनट ही चल क्या रहा है। उनसे पूछा बताओ क्या है, कुछ नहीं। फिर बाद में उनसे कहा गया कि धूड़ो क्या है, तो 1-2 ही सही बता पाए थे, वो ज़्यादा सही नहीं बता पाए थे उसमें। तो कलर ब्लाइंडनेस में सभी कलर भी नहीं दिखते, और कई बार स्पेस जनरली कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ग्रीन रेड कलर के लिए होती है मैक्सिमम, कलर ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये नाइट ब्लाइंडनेस। 2 ही डिसीज इसमें याद रखनी है आपको, ये मेन डिसीज इसकी यही है, लेकिन अगर आप और रखना चाहते हो तो एक डिसीज है स्किन का ज़्यादा सूखना, ड्राई होना, जीरोसिस भी एक डिसीज इसकी कमी से होती है, जीरोसिस। आप इसे अवॉइड कर सकते हो, नहीं करना याद तो।
पर ऊपर की दो याद करनी है। जीरोसिस मतलब ड्राइंग ऑफ स्किन, ड्राइंग ऑफ स्किन, स्किन का रूखा होना। और प्रिवेंट एंड क्योर, इसी से प्रिवेंट क्योर करती है। जीरोप्थेलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोसिस से प्रिवेंट करती है। जी बच्चों, अब हमारे यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन खत्म होते हैं, अब आ रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में। विटामिन ए तो सबको याद हो गया होगा, रेटिनॉल, बड़ी आसानी है इसको याद करने। रेटिनॉल, सर विटामिन जो ब्लाइंड बी है उससे क्या होता है? विटामिन B1, बी से सर। विटामिन बी नहीं होता अकेला कोई भी, बी सीरी है, विटामिन B1, सर नाइट ब्लाइंडनेस तो सर उससे होती है ना सर। विटामिन B1 बी से नहीं नहीं ऐसे खाली नहीं, आंखों की डिसीज होती है इससे। विटामिन बी नहीं बी नहीं ए। ए से होती है ना। हाँ, तो बी सीरीज से नहीं होता है। बी तो पहले नंबर कोई विटामिन होता नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 होता है, उसी को बी बोल देते हो तो बात अलग। देयर इज नो विटामिन बी, विटामिन B1 को ही बी बोल देते होंगे। बी से तो बेटा कोई आंखों की बीमारी नहीं होती है, आंखों की बीमारी से विटामिन ए से ही होती है। लास्ट वाला जीरोसिस, XEROSIS, जीरोसिस, जीरोसिस जी। इनको आप लोग एक बार विकिपीडिया पे कर लेना, हमें तो पता है, हमारे तो पूरे रिसर्च किए हुए हैं, पर आप लोग अपने देख लेना एक बार। हाँ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हैं उनकी डिसीज आपस में एक दूसरे से मैच करती हैं, लेकिन विटामिन ए और विटामिन बी तो दूर दूर भी नहीं है। ठीक है, तो अब आ रहे हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इसमें हम करेंगे कंटिन्यू ही। 5th नंबर पे है विटामिन B1, विटामिन B1। एक हमने पढ़ा था एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, है ना, वो ए वाला थाइमिन था। और एक है इसका थाइमिन, इसकी स्पेलिंग THI, इसको अपन थायामीन बोलेंगे या थायामाइन, THIMINE, दिस इज द थायामीन। तो वो थाइमीन है और ये थायामाइन है। विटामिन B1 कॉमन सोर्स लिखने हैं पूरे, इसके जितने भी कॉमन सोर्स हैं पूरे। हाँ, फिर कंटिन्यू कर लो, और क्या ज़्यादा तो एक लाइन खींच लो। पूरे कॉमन सोर्स बच्चों, आप बुक्स देखोगे तो आप देखोगे किसी में ये लिखा है, किसी में वो लिखा है, किसी में मिल्क प्रोडक्ट है, किसी में, सब कॉमन सोर्स लिख देने हैं आपको, सब में पाया जाता है विटामिन B1। डिसीज, कौन डिसीज होती है इससे विटामिन B1 से? बहुत फेमस डिसीज है, किससे? विटामिन B1 से वेरी वेरी होती है। वेरी वेरी नाम की डिसीज होती है इससे। पैरालिसिस ऑफ लेग का, किसी एक लेग का पतला हो जाना या उस लेग का काम ना करना, पैरालिसिस ऑफ लेग जनरली होती है आपकी। तो वेरी वेरी, इससे जो डिसीज होती है, डिसीज का नाम है वेरी वेरी। वेरी वेरी है डिसीज का नाम। पैरालिसिस ऑफ लेग्स एंड वीकनेस। ये हो गई विटामिन B1। और प्रिवेंट एंड क्योर इसी से करता है ना, प्रिवेंट एंड क्योर फ्रॉम दिस, प्रिवेंट एंड क्योर फ्रॉम विटामिन B1। तो ये याद रखना है, थायमीन, विटामिन B1। ऐसे हमने ऐसे ही हम देखो बनाते रहते, हमें याद हो जाती है। बंटी ऐसे याद कर लो, बंटी, बंटी को वेरी वेरी हो गई, किसी को ना हो, भगवान करे किसी का ना हो, लेकिन हम ऐसे बंटी को वेरी वेरी हो गई, तो बंटी याद आ जाएगा। क्या होता है? लेग का पतला हो जाना या उस काम ना करना, और वीकनेस का आना, पैरालिसिस हो। हाँ, विटामिन H की कमी से भी पैरालिसिस होता है, लेकिन वो बॉडी पैरालिसिस होता है, हेयर फॉल भी होता है। विटामिन B1, इसके बाद लिखो विटामिन B2, विटामिन B2। पीछे बात नहीं, हम तुरंत सुनेंगे, लिखते लिखते याद होना चाहिए।